टॉप 5 ऐसे डेडली मिस्टेक्स जो कि एक स्कैल्पर अपने ट्रेडिंग करियर में करता है और शायद उसे नहीं पता है कि इस प्रॉब्लम का जड़ क्या है जिस कारण ये मिस्टेक वो कंटिन्यूअसली करता है। मैंने खुद ये मिस्टेक बहुत किए हैं, लेकिन जब डीपली इसमें एनालिसिस किया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बार बार नुकसान होता है, आखिर इस लूप होल में फंसने का पीछे का रीजन क्या है, तब जाके एक एक चीज का सॉल्यूशन जो है मैंने इस चीज का निकाला, उस पर काम किया और उसको मास्टर किया। इसीलिए आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। और विश्वास करो, ये मिस्टेक्स हो सकता है आप कर रहे हो और आपको रियलाइज भी नहीं हुआ कि गलती कहां है। तो जड़ पहले आपको सही करना होगा, तभी जाके आपका फल भी जो है वो सही होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 ऐसे मिस्टेक्स जो कि स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तब तो खैर बेहद डेंजरस है, और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कहीं ना कहीं से को रिलेट तो ये है ही, क्योंकि वीडियो स्कैल्पर के लिए है, लेकिन ट्रेडर भी ये मिस्टेक्स करते ही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला मिस्टेक है लैक ऑफ क्लियरिटी। सबसे बड़ा जो मिस्टेक होता है पिंग में वो होता है कि आपका पर्पस क्लियर नहीं होना, कि आप किसी ट्रेड में एंटर करने से पहले किस पर्पस से उस ट्रेड में आप एंटर करोगे। क्या आप स्कैल्पिंग के लिए एंटर कर रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग के लिए एंटर कर रहे हो? क्योंकि आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो आप ट्रेड में एंटर करते हो, और अगर ट्रेड प्रॉफिट देता है तो आप बन जाते हो स्कैल्पर, और अगर ट्रेड नुकसान देता है तो वहां पे आप बन जाते हो डे ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर। तो ये मिस्टेक आप अपने आप से पूछो, देखो अपने पास ट्रेड्स को, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों होता है। क्योंकि आपका पर्पस ट्रेड में एंटर करने से पहले क्लियर नहीं था कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या स्कैल्पिंग के लिए घुसे हो। अगर आप स्कैल्पिंग के लिए घुसे हो तो फिर प्रॉफिट में भी आप स्कैल्पर हो, लॉस में भी आप स्कैल्पर हो, ना कि लॉस में आप बन जाओ ट्रेडर और प्रॉफिट में स्कैल्पर। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए एंटर कर रहे हो देन आप प्रॉफिट में भी ट्रेड वाला माइंडसेट लेके चलो और लॉस में भी ट्रेड वाला माइंडसेट लेके चलो। देखो अब इसको थोड़ा और अच्छा से अगर मैं एक्सप्लेन करूं क्या है ट्रेडिंग माइंडसेट और स्कैल्पिंग वाला माइंडसेट। देखो, जब आप किसी ट्रेड में एंटर करते हो तो आप माइंड में एंटर करने से पहले एक होता है कि मैं इतना का रिस्क लूंगा, इतना का टारगेट लूंगा। मान लो आप एक ट्रेड करते हो तो आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करोगे, तो आपको 1:2 या फिर 1:3 आपको रिस्क रिवॉर्ड भी देखना होता है कि हाँ, अगर मैं 1000 रुपया लूज करने जा रहा हूं तो 2-3 हजार भी कमाऊंगा। लेकिन स्कैल्पिंग जब आप करने आते हो तो आपका माइंड ऐसे रहता है कि जो भी मोमेंटम में आपको मिल रहा है वो लेके इमीडिएटली निकलना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर मोमेंटम में मुझे लॉस भी हो जाए, मेरा ट्रेड काम नहीं कर रहा है, तो फिर हमको वहां पे रुकना नहीं है, वहां पे भी आपको पोजीशन को काटना है। बट होता क्या है कि जब कोई ट्रेडर ट्रेड प्लेस करता है और वो ट्रेड अगर चलना शुरू कर दिया तो वो एग्जिट कर जाता है, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट था वो उसको मिल चुका होता है। लेकिन जैसे ही लॉस होता है वहां पे वो उस ट्रेड को ट्रेड में कन्वर्ट कर देता है कि इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, या इस एरिया के नीचे टूटेगा तो मैं निकल जाऊंगा, इस रेंज को ब्रेक करेगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो फिर ये तो अब ट्रेडिंग वाला आ गया कि आप लॉस में ट्रेडर बन गए, प्रॉफिट में जो है आप स्कैल्पर बन गए। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। दूसरा बड़ा जो डेडली मिस्टेक्स है, जो कि कहीं ना कहीं पहला का रीजन बन जाता है, वो है डिसीजन पैरालिसिस। अगर आपको डिसीजन पैरालिसिस का आदत लग गया तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे। रीजन बताता हूं क्यों। मान के चलो 9:15 से 9:30 में बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मोमेंटम होता है। स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। इस समय अगर आप किसी ट्रेड में एंटर करते हो और वहां पे अगर आपको डिसीजन पैरालिसिस का आदत लग गया, अगर लॉस होना शुरू हो जाता है, तो क्या दिक्कत आता है सामने कि जैसे ही पोजीशन आपका नुकसान जाना शुरू कर देता है, आप रिट्रेसमेंट का तलाश करना शुरू कर देते। कि जैसे प्रॉफिट में आपका रिट्रेसमेंट आता था, अब लॉस में सोच रहे हो कि 1000 का लॉस घट के 700 होगा। 700 होता भी है, पर वहां आपका डिसीजन अभी भी पैरालाइज होता है कि क्या करूं, निकलूं, सोचूं, रुकूं, निकलूं। उस चक्कर में फिर से 1200, फिर 1500, 1800, 2000, 3000, इस तरह करके एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि देखो, क्योंकि मॉर्निंग मोमेंटम होता है, जिस साइड जाएगा अच्छा खासा चला जाता है। तो अगर आप उस समय पर अपना डिसीजन में पैरालाइज हो जाते हो लेने में, तो भारी नुकसान हो सकता है। आप 1000 करके 10 दिन कमाओगे, एक ही दिन 10,000 दे दोगे, और वो भी मात्र 5 से 6 मिनट में। क्यों? क्योंकि आपने डिसीजन लेने में देरी कर दी। आपने सोचा, जब तक आपने रियलाइज किया तब तक आपको नुकसान हो चुका होता है। तो डिसीजन पैरालिसिस बहुत बड़ा मिस्टेक है। इसके लिए आपको एकदम क्लियर कट अपने हाथ को ट्रेंड कर लो। अगर मेरा ट्रेड चल रहा है देन ठीक, उस पर भी निकलना है, और अगर ट्रेड नहीं चल रहा है तब तो खैर इमीडिएटली निकलना है। वहां पे कोई गुंजाइश ही नहीं है कि रिट्रेसमेंट का वेट करूं, रिट्रेसमेंट में निकलूंगा। कभी रिट्रेसमेंट में नहीं निकल पाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। जब निकलना है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलो। रिट्रेसमेंट में निकलने का आदत अगर आपने डाला है कि अगर 1000 का लॉस हुआ वो घट के 700 में आएगा, तो वो 700 में आप कभी नहीं निकल पाओगे। वो 700 से फिर 500 का इंतजार करोगे, फिर 200 का करोगे, फिर ब्रेक इवन होगा तो आप प्रॉफिट चाहने लगोगे। जब दोबारा वो जाएगा नीचे तब तो फिर और ज्यादा रिग्रेट उसमें ऐड हो जाएगा कि अभी इतना लॉस रिकवर हो रहा। तो वो मिस्टेक्स नहीं करना है आपको। तीसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो है रॉन्ग क्वांटिटी एलोकेशन। अगर आप ट्रेड करते हो और अगर आप स्कैल्प करते हो तो दोनों में जो है ना, आपका आउटकम अलग तरह का निकलेगा, रिजल्ट अलग तरह का निकलेगा, आपका माइंडसेट अलग होना चाहिए। मान लो आप ट्रेड आप करते हो 100 क्वांटिटी में, बैंक निफ्टी में मान लेता हूं। जब आप ट्रेड करते हो तो आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट देखने का आदत हो चुका होता है। मान लो 5000 का या 4000 का आपको प्रॉफिट देखने की आदत है। स्कैल्प में अगर आप 100 ही क्वांटिटी लोगे तो वो प्रॉफिट आपको दिखेगा ही नहीं दिखेगा। तो क्या प्रॉब्लम होगा कि आप ज्यादा वेट कर जाओगे। ठीक है, अगर लॉस भी होगा तो आपको लगेगा यार 3-4 हजार का तो लॉस मैं इजिली लेता हूं। बाय डिफॉल्ट उस स्कैल्पिंग
को आप ट्रेड में कन्वर्ट कर लोगे और उतना का लॉस देखने का इंतजार करोगे, तो आपको उस हिसाब से क्वांटिटी मैनेज करना होगा। मान लो अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हो ट्रेड में, जिसमें आप बड़ा टारगेट, बड़ा स्टॉप लॉस, प्रॉपर टाइम के साथ वेट करते हो, तो स्कैल्प में आप 300 ले सकते हो, 250 ले सकते हो। इस क्वांटिटी को लो ताकि एक बार में जो आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी मिले, आपको एक डिसेंट अमाउंट प्रॉफिट भी हो और आपका जो एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ लॉस आप एक्सेप्ट करते हो वहां तक भी आपका हो जाए। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ना, फिर आपका क्लैरिटी नहीं रहेगा। वो ट्रेड बन जाएगा वो स्कैल्प, और वो ट्रेड अगर बन गया तो वो क्या बताया मैंने कि प्रॉफिट होगा तो आप स्कैल्प ही रहेगा, लेकिन जहां लॉस हुआ वो बन जाएगा ट्रेड। तो इसलिए उस मिस्टेक को आप नहीं करो, क्वांटिटी प्रॉपर मैनेज करो। हाँ, इसका उल्टा अगर आप स्कैल्प 300-400 क्वांटिटीज कर रहे हो और अगर आप ट्रेड भी 400 क्वांटिटीज कर लोगे तो क्या मिस्टेक होगा पता है? तो आपका ट्रेड बन जाएगा स्कैल्पिंग। रीजन, आपको तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा। जो प्रॉफिट आप देखना चाहते थे 5000 का, तो वो हो सकता है आपको एक झटके में मिल जाए। तो इस सिचुएशन में आप बड़ा नुकसान की तरफ बढ़ रहे हो, डिजास्टर डे की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि एक दिन जब लॉस आपके साइड में होना शुरू होगा तो फिर आप डिसीजन पैरालाइज हो जाओगे। तो उस सिचुएशन में आपको हमेशा याद रखना है कि जब मैं ट्रेड करता हूं, अपने आप से कॉपी कलम लेके बैठो, लिखो कि इतना क्वांटिटी अगर मैं ट्रेड करता हूं तो ये क्वांटिटी है, रेंज मान लो 50 से 150, और अगर मैं स्कैल्प करता हूं तो 250 से 300-400 जो भी है, और उसे फॉलो करो ताकि आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो अच्छा ढंग से काम कर सके और जो रिजल्ट आपको मिले ट्रेडिंग में, स्कैल्पिंग में, वो भी आपको सेटिस्फाई करे कि हाँ रिस्क को मैनेज हुआ, प्रॉफिट भी ठीक ठाक डिसेंट प्रॉफिट मिला, तभी ये काम करेगा। अदरवाइज क्या होगा, ये मिस्टेक मैं बताता हूं कि मैं कभी 100 क्वांटिटी लेके अगर अच्छा प्रॉफिट बनाता था तो फिर 25 क्वांटिटी में क्या होता था कि मुझे लगता था वो प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा, वो प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा। बताओ 100 क्वांटिटी का प्रॉफिट 25 क्वांटिटी में मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो बहुत रेयर मिलेगा, और उस बार क्या होगा कि अच्छा प्रॉफिट, उससे ज्यादा पॉइंट आप मिल रहा होगा लेकिन आप नहीं निकलोगे, आप वहां पे क्या होगा और ज्यादा वेट कर लोगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका अच्छा ट्रेड हो सकता है, जो 100 क्वांटिटी में आप 40 पॉइंट बुक करे तो यहाँ 80 पॉइंट दे रहा होगा, फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोगों का माइंड जो है ना वो पीएनएल देख के जज करता है किसी चीज को। यार कल 5000 कमाया था, आज 2000 ही कमाया, कल जो कमाया था वो 200 क्वांटिटी से कमाया था, आज जो कर रहे हो वो 50 क्वांटिटी से कर रहे हो। लेकिन माइंड ऐसा है, माइंड काम नहीं करता उस चीज पे। तो इसीलिए बेटर है कि आप पहले से उस चीज का प्रिपरेशन करके रखो। चौथा जो सबसे बड़ा मिस्टेक एक ट्रेडर कर सकता है, एक स्कैल्पर कर सकता है, वो अपने पीएनएल को मैनेज नहीं करना। सोचो अपने जो भी यूट्यूबर्स के बारे में सोचना है, किसी ट्रेडर्स के बारे में सोचना जो आपको लगता है कि सक्सेसफुल है, उसका एक आदत तो आप हमेशा देखते हो कि एक प्रॉफिट जो या लॉस जो होता है वो एक रेंज में होता है। खासकर मैं स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि ट्रेड में आपको हो सकता है कभी कभी बहुत बढ़िया आउटकम मिल जाए, पर स्कैल्पिंग आप देखोगे जो भी स्कैल्प करते हैं उनका सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस और सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है। तो आपको भी अपने लिए एक प्रॉफिट का टारगेट, एक लॉस का टारगेट, दोनों मैनेज करना होगा। तब क्या होगा ना कि जब आप ट्रेड लोगे तो आपको पता तो होगा कि रुकना कहाँ है। और अगर आपको पता ही नहीं रहेगा रुकना कहाँ है, तो हो सकता है 5000 का प्रॉफिट हो, उसके बाद भी आप ट्रेड करते रह जाओगे। 10,000 हो गया, उसके बाद भी ट्रेड करते रह जाओगे, फिर घट के 2,000 हो जाएगा और आप कुछ पैसा लेके घर नहीं जा पाओगे। सबसे पहला चीज तो कोशिश करना है, अगर आप स्कैल्पर हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा डे जो आज का दिन है, कुछ पैसा मार्केट से मैं घर लेके जाऊं। किसी दिन 5 लेके जा रहा हूं, 5000 लेके जा रहा हूं, तो किसी दिन 500 ही लेके जाऊं, लेकिन लेके जाऊं। पर इसके लिए आपको नेगेटिव मार्केट में फाइट नहीं करना। मान लो अगर आपका मैक्सिमम डे रिस्क आपने अपने लिए एलोकेट किया 5000, तो अगर 5000 हो गया है देन आपका कोई सेंस नहीं बनता कि आप नेक्स्ट ट्रेड करो। और उसी तरह अगर आपका 5000 का प्रॉफिट टारगेट है और अगर 5000 का प्रॉफिट हो गया, आप कोई भी एक्टिव पोजीशन नहीं है आपका, यहां बात को समझो। अगर आपका एक्टिव पोजीशन है, कोई आपका ट्रेड चल रहा है या स्कैल्प चल रहा है जिसमें पोजीशन आपका 4 से 5 हो गया है, अभी आप रुक सकते हो कि वो अगर प्रॉफिट हो सकता है 6 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, 10 दे दे, कौन देखा है। पर अगर आपने बुक कर लिया है, आपका स्क्रीन एकदम सारा पोजीशन क्लोज है और 5-6,000 का प्रॉफिट आपने कैप्चर कर लिया है, तो अब यहां से कोई सेंस नहीं बनता कोई नया ट्रेड लेने का। आपको जेरोधा में अगर ट्रेड करते हो तो किल स्विच मारो, क्योंकि माइंड काम नहीं करेगा, फिर से नया एंट्री देखेगा, मार्केट देखने के लिए आओगे, फिर कुछ नया दिख जाएगा। तो वो चीज। पांचवा जो सबसे बड़ा मिस्टेक है और ये बहुत लोग करते हैं, वो है ट्रेड मैनेजमेंट। आप मान लो स्कैल्पर हो तो क्या मतलब है कि आप कोई भी लो प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड करोगे। कि देखो बहुत सारे लोग जो स्कैल्प करते हैं ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ भी होता था कि अगर मैं स्कैल्प कर रहा हूं तो मैं जानता हूं यार 4 कैंडल का ही तो बात है, 20 पॉइंट ही तो चाहिए, 30 पॉइंट ही तो चाहिए, तो मैं जबरदस्ती का, जहां एकदम लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है लेकिन लग रहा है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट आ जाएगा, मान लो अल्ट्रा नेगेटिव मार्केट में घुस के मैं कॉल बाय करने घुस गया हूं कि थोड़ा सा तो रिट्रेस कर ही जाएगा यहां से, तो उस सिचुएशन में आपको हो सकता है भारी नुकसान। आप भले ही स्कैल्पर हो बट फिर भी आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को ही लेना है, क्योंकि अगर आप लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स के चक्कर में फंसोगे तो इतना ज्यादा ओवर ट्रेड करोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप हर दूसरे खरगोश के पीछे भागोगे। इसीलिए आपको हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड ही लेना है। और दूसरा, क्योंकि जब आपको प्रॉफिट दे, हो सकता है फ्लो में बड़ा प्रॉफिट दे दे। आप देखो, आप अगर स्कैल्पिंग करते हो तो आपको लगेगा कि 20 पॉइंट का ही प्रॉफिट हमको मिलने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपने वीडियोज में भी आपको बताया है कि 42 सेकंड्स में ही 233 पॉइंट का मुझे टारगेट मिला था।
तो मार्केट आपको यहाँ रिवॉर्ड करेगा ही करेगा, भले आप स्कैल्पर हो, ट्रेडर हो, सबका दिन आता है, ठीक है, आपको भी आएगा जब मार्केट आपको मौका नहीं देगा निकलने का। 20 की जगह आप 100 पॉइंट लेके जाओगे, लेकिन कब? जब आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को ही लोगे। आप वहां पे छोटा सा आप स्कैल्पर हो तो इसका मतलब नहीं कि आप रिट्रेसमेंट में घुस जाओ या कहीं से भी एक छोटा सा भी ग्रीन कैंडल बनना है तो वहां जाके कॉल बाय कर लो, नहीं। सबसे बेस्ट ट्रेड लेना है। और क्यों लेना है सबसे बेस्ट ट्रेड? क्योंकि आपको ज्यादा ट्रेड नहीं लेना, पहले से ही फिक्स कर दो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेड ही लेना है। 10 ट्रेड 20 ट्रेड के चक्कर में अगर आप फंस गए किसी तरह ओवर ट्रेडिंग के जाल में, ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग करके अगर आप मान लो 10,000 कमा लिए तो आपके पैकेट में आएगा 4 से 5,000 रुपया सारा टैक्स काट के। आप मान लो 3 दिन प्रॉफिट किए, 10-10 का स्क्रीन में आपको 3 दिन का प्रॉफिट हुआ, एक दिन 10,000 का लॉस होगा। पता है कितना लॉस होगा? 3 दिन जब आप 10-10 करके प्रॉफिट करोगे तो आपके हाथ में एवरेज 5 to 6,000 करके आएगा, यानी कि मान के चलो 15 से 16,000। और एक दिन अगर नुकसान करोगे तो 10 जो नुकसान हुआ है प्लस 5,000 जो टैक्सेस और चार्जेस है मिला के 15,000। तो मिला जुला के आपको 3 दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, लेकिन आप हो जाओगे ओवरऑल ब्रेक इवन या फिर लॉस में। तो सोचो, अगर आपका इतना हाईएस्ट एक्यूरेसी होने के बावजूद आप बर्बाद हो सकते हो, आप लॉस में जाओगे। आपको लगेगा मैं तो बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा हूं, मैं तो बहुत प्रॉफिट कमा रहा हूं, मेरे साथ ये मिस्टेक्स होता था, मैं हमेशा ग्रीन में रहता था, 11 दिन 13 दिन 14 दिन मैं ग्रीन में ही जा रहा हूं, लेकिन उस ग्रीन में जाने के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा ट्रेड ले रहा हूं, किसी दिन 10 ट्रेड 12 ट्रेड 20 ट्रेड, तो इस चक्कर में मेरा ओवरऑल प्रॉफिट नहीं होता था। तो सबसे मेन चीज क्या है कि आपको ट्रेड को कम करना होगा। आप स्कैल्पर हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप 50 ट्रेड लो 40 ट्रेड लो, 3 से 4 ट्रेड अपने लिए सोचो और बस उतना ही लो, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लो, ताकि अगर प्रॉफिट हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का। 4 ट्रेड कंप्लीट हो गया, डे टारगेट कंप्लीट हो गया, डे रिस्क हो गया है, जीरोधा में जाओ, किल स्विच का ऑप्शन है, जिसके बाद आपको 12 घंटा तक कोई ट्रेड लेने का वहां पर ऑप्शन ही नहीं देगा। मार्केट भले लाख देख लो, आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। विश्वास करो, आपका बहुत ज्यादा ही डेवलप होगा, क्योंकि अगर आप स्कैल्पर हो और ये 5 चीजों जो मैंने बताया है इस वीडियो में, उस चीज पर आप काम कर लेते हो तो आपका सक्सेसफुल होने का चांस 50% समझो बढ़ गया अभी से। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है ये सारा चीज। कुछ चीजें हैं जो आपको अपने आप से डेवलप करनी है, कुछ चीजें हैं जो ऐसा सिस्टम है तो उसका फायदा क्यों नहीं उठाते हो। मान लो जीरोधा आपको किल स्विच का ऑप्शन दे रहा है तो आपको एक बेटर ट्रेडर बनने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ऐसे नहीं ना ऐड किया है वो ऑप्शन, वो दिया है क्योंकि जो ट्रेडर बनना चाहता है उसके लिए एक हथियार है किल स्विच। तो उस चीज को यूज करो, उसका फायदा उठाओ, जाके किल स्विच लगाओ, ट्रेड को मैनेज करो, रिस्क को मैनेज करो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि किल स्विच का ऑप्शन सिर्फ यही एक ब्रोकर है वही देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।